इंतजामिया की गलती थी, जो हमने सब्र रखना है और कोई भी बंदा मीर पर में नहीं आएगा कि सब्जी फ्रूट नहीं मिलेगा तो लोग किधर जाएंगे। कोई रोक नहीं सकता आपको। उनके साथ बैठ के मीटिंग करें, जो गलती करता है उसको शदीद जुर्माना करें और उससे सील करें। ये इमारतें भी आपकी खंडरात होंगी और कोई भी बंदा मीर पर में नहीं आएगा। आज हमारे साथ अंजुमन ताजिरान के सदर चौधरी मोहम्मद नईम साहब मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि जो मौजूदा सूरत हालात है लॉकडाउन के हवाले से उस पर इनका क्या कहना है, और जो तारकीन वतन हैं, जो बाहर से लोग आ रहे हैं, उनको भी किस मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और जो ख़ास कर एक इशू है कि जो मज़दूर तबका है, जो यहाँ पर कमरों में लोग रह रहे हैं, जिनका खाने पीने का कोई बंदोबस्त नहीं है। हमने रात को देखा कि एक जगह पे बैठे हुए चंद मज़दूर थोड़ा सा खाना खा देंगे शापर में रख के। तो ऐसे लोगों के लिए क्या इकदाम करने चाहिए और इनकी क्या एफर्ट है, और ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से इनको क्या मैसेज आएगा कि जो खाने पीने वाले अशिया की दुकानें हैं उनके बारे में सोचा जाए, और जो मौजूदा सूरत हालात उसके बारे से बातचीत करते हैं। जी जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अदालत न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ। मैं दो तीन बातें करता हूँ। पहली तो बुनियादी बात यह है कि हमने शुरू से कहा था कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। स्मार्ट लॉकडाउन, और जो इंतज़ामिया है वो अपना फाल रोल अदा करे, चीज़ों को चेक करे, बेहतर करे तो मामला बेहतर हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने लॉकडाउन लगा दिया जिसके हम सरासर खिलाफ हैं। ठीक है। फिर साथ साथ इन्होंने ये किया कि सारी खाने पीने की हर शहर, रेस्टोरेंट, टेक वे, पार्सल, हर चीज़ दुनिया की बंद कर दी। तो कितने लोग बेचारे इधर भूख से मारे थे। चौकी शहीदा में देखा तो फिर ये हुआ कि कुछ मुखय्यर ज़ात ने काम शुरू किया, जिन दोस्तों ने किया अल्लाह उनको अजर दे। हमने भी किया, लेकिन ये बताने की नहीं, कोई लोग बता रहे हैं, हमको नहीं बता रहे किया। तो आपने जैसे बात अभी भी आप देखें ना, हमारे मेगा मार्ट के सामने मजदूर बैठे हुए हैं जिनको दिहाड़ी भी नहीं मिली काम, और बेचारे वो रोटी का इंतजार कर रहे हैं कि कोई आए तो उनको खाना दे। वो मांगते नहीं, वो पठान है, वो ये आपसे मांग के नहीं कहेंगे कि बाबा मुझे खाना दे दो। ठीक है, आप जो उनको देंगे, पैसे देंगे या खाना दें, ले लेंगे, लेकिन आपसे बोलेंगे नहीं मुंह से। और दूसरी बात है, जो लोग कमरों में रहते थे या उनके लिए तकलीफ है बहुत ज़्यादा। ठीक है। तीसरी बात यह है कि लॉकडाउन जो है वो इस कदर का नहीं होना चाहिए कि आपने मतलब इतनी भी नहीं थी बीमारी ना है, उसको कंट्रोल और तरीके से किया जाता है। आगे आप तारकीन वतन की आप बात की। तारकीन की वतन ये है कि वो इंतज़ामिया की गलती थी। जो तारकीन वतन आते हैं मंगला पुल पे, आप उन पे नोट कर लेते हैं ना, तो फिर उनको आप चेक भी करें घरों के एड्रेस पे कि वो घर पे मौजूद भी हैं कि नहीं। उन्होंने ये चेक किया ही नहीं, तो फिर साफ ज़ाहिर है कि इस चीज़ की। तीसरी बात कि तारकीन वतन जो है हमारे लिए बड़े एहतराम के काबिल हैं, तो उनको एहतराम देना है, हमने सब्र रखना है। कोई फालतू बात नहीं करनी किसी ने कि उनकी दिल आज़ारी हो। ठीक है। कल भी मैंने एक और चैनल के थ्रू इंटरव्यू दिया, तो मैंने वहाँ क्लियर बात की कि जो लोग बातें करते हैं तरह तरह की, मैं आपको क्लियर ये बताता हूँ, आपको भी पता है। ठीक है कि मीरपुर शहर जो है बगैर तारकीन वतन, और जो खासकर हमारे यूके में बैठे हुए हैं भाई, उनकी वजह से चल रहा है। अगर ये लोग ना हो तो आप मीरपुर वाले बिल्कुल ख़त्म हैं। ये इमारतें भी आपकी खंडरात होंगी और कोई भी बंदा मीरपुर में नहीं आएगा। ये बात हम ज़हन में रखें। इसलिए हम तारकीन वतन को बहुत इज्जत दें। जब ये शार्टेज करते हैं, खाने पीने की चीज़ बंद कर, जो 30 रुपये का टमाटर था वो 100 रुपये किलो हो गया, तो ये चीज़ नहीं है। ये चीज़ें मैनेज की जा सकती हैं, अच्छे तरीके से मैनेज की जाए तो अच्छी बात है। हमने मंडी में जाके देखा है कि पूरे मीरपुर आज़ाद कश्मीर में पुलिस की भारी नफली लगा दी गई है, और मंडी में हमने देखा कि ना कोई पुलिस वाला मौजूद है, ना ज़िली इंतज़ामिया के लोग मौजूद हैं, ना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के लोग मौजूद हैं। ये तो बेतरक लोग घूम रहे हैं। जी बात यह है कि तो इंतज़ामिया का काम है। ठीक है, सब जगह कंट्रोल करें और देखें, चेक करें सब लोगों का। ये तो हम नहीं कह सकते, उनका काम है। लेकिन चीज़ें तो जो खाने पीने की या ज़रूरी अशियाएँ, उनको तो नहीं आप रोक सकते, वो तो चालू रहनी है, हर सूरत में रहनी है। तो सब आखिर में बताइएगा कि जिस तरह 7 दिन का लॉकडाउन था, तो क्या समझते हैं इस लॉकडाउन को ख़त्म किया जाएगा या बढ़ा दिया जाएगा? ये हम तो कुछ नहीं कह सकते ना, मुझे तो नहीं पता, ना मुझे इल्हाम होता है। मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि इस लॉकडाउन लगाने से हमें बहुत नुकसान हुआ है। खुदा गवाह है कि मैं गया कल बिबर भी, और फिर मुड़ के मैं पुल मंडा पे है। मैं चूँकि आल आज़ाद कश्मीर अंजुमन ताजरा का चीफ ऑर्गेनाइज़र हूँ, एक ही जगह विजिट कर सका, टाइम कम था, पुल मंडा। तो मैं जब गया तो मैंने कुछ ताजर भाइयों को चेक किया, कुछ दोस्तों को चेक किया। उनसे मैं पूछा कि किधर गए हैं, तो उन्होंने कहा जी वो जेलम गए हैं,
اپنی شاپنگ کرنے کے لیے کون سی شاپنگ، کپڑے، دوسری تیسری چیزیں، جب آپ یہاں سے سب بند کر دیں گے تو لوگ آرام سے، کوئی روک نہیں سکتا آپ کو، لاک ڈاؤن میں آرام سے آپ جائیں، ہزاروں راستے ہیں، آپ جیلم سے جا کے سارے شاپنگ کریں، تو نقصان کس کا ہے؟ نقصان میرپور والوں کا ہے نا۔ بالکل جی، جیسے چودھری محمد نعیم صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جو تمام ہمارے جو میرپور شہر کا بزنس ہے وہ باہر جا رہا ہے، اور جو میرپور شہر کے لوگ ہیں ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور ضلع انتظامیہ کو چاہیے کہ تمام جو میرج ہال ہیں یا کاروباری مراکز ہیں وہاں پر SOP بنا دی جائے گا اور ان کو ڈیلی کی بیسس پہ چیک بھی کیا جائے۔ اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔